हेलो बच्चों, वापस से आप सभी छात्र छात्राओं को एक और वीडियो में स्वागत करते हैं। आप सभी के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। यहाँ से आपको 100% प्रश्न लड़ेंगे। तो इस वीडियो को पूरा आप कवर कर लेंगे। यहाँ से पूरा वीडियो को कंटिन्यू देख लेंगे। आपको इसमें 46 प्रश्न बताया जाएगा, जो कि आपको इस प्रश्न को तोड़ तोड़ के बताया जाएगा। यानी कि एक बार में 5 क्वेश्चन, फिर एक बार में 5 क्वेश्चन, इस प्रकार से आपको प्रश्न बताया जाएगा। तो आप इस 46 प्रश्न को आप कंटिन्यू देख लेंगे तो आपको यहाँ से एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं छूटने वाले हैं। तो इसको आपको देखना है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि मैट्रिक 2024 बिहार मॉडल पेपर विज्ञान 2024 प्रकाश का परावर्तन, ये हम पढ़ने वाले हैं आज। प्रकाश का परावर्तन, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा कर के आप चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से का भी लिंक दिया हुआ, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और इस नंबर पर आपको कॉल करना है। इस नंबर पे आपको कॉल करके आपको पीडीएफ का लिंक, पीडीएफ मिल जाएगा और आपको यहाँ पे मात्र 99 रुपया पेमेंट करना होगा। 99 रुपया आप पेमेंट करेंगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी दबा लेंगे, तो आने वाले नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करने तो चलिए पहला प्रश्न आ गया, क्रांति कौन किसे कहते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्रांति कौन उसे कहते हैं जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विरल माध्यम से बना अपवर्तित कोण संघनन माध्यम से बने अपवर्तित कोण आई बड़ा होता है। यदि विरल माध्यम से बना अपवर्तित कोण समान होता है तो समान हो जाए तो इस संघनन माध्यम से बना अपवर्तित कोण क्रांति कोण कहलाता है। ये प्रश्न आप यहाँ से इसको पढ़ लेंगे, 2-3 बार रट लेंगे तो आपको बिल्कुल यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगला इस क्वेश्चन का रहा है कि पेरिस्कोप किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, पेरिस्कोप क्या कहता है कि ये छुपी हुई चीज़ों को दिखाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि सेना कहीं छुपा हुआ है और उसको देखना है कि कहाँ पे चोर चिल्लर घूम रहे हैं, नक्सलाइट कहाँ घूम रहे हैं और आतंकवादी कहाँ घूम रहे हैं, या दूसरे देश के सेना किधर है, वो छुपी चीज़ों को देख सकता है। या तो फिर पनडुब्बी में, या पनडुब्बी में फिर लगाया जाता है कि पनडुब्बी पानी में लोग कहाँ छुपे हुए हैं, वहाँ जा कर के देख सकता है। या तो फिर आप फोटो जो खींचता है या धुंधलेपन, अब फोटोग्राफी में इसका सहायता होता है। और पेरिस्कोप समतल दर्पण के बना होता है। अगर पूछा जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि पेरिस्कोप किसका बना होता है, तो पेरिस्कोप समतल दर्पण का बना होता है और ये प्रकाश के सिद्धांत पर कार्य करता है और उच्च कोटि का पेरिस्कोप प्रिज्म में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। देखिए इसकी विशेषता है कि आप समतल दर्पण के जितना दूर पे रहेंगे कोई वस्तु उसका उतना ही पीछे बनेगा। यानी कि इसका समतल दर्पण का यह है कि जितना आप दूर रहेंगे उतना ही उसका बिंब उतना ही पीछे बनेगा। तो चलिए यहाँ से आप देखें, आप अगला इसी में देखते हैं हम लोग। दूसरा कारक, समतल दर्पण में किसी वस्तु को पूरे बिंब को देखने के लिए आपको आकार का आधा लेना पड़ेगा। आकार का आधा लेना पड़ेगा। जैसे हमको पूरा शरीर देखना है, 5 फीट का शरीर देखना है तो 2.5 इंच का क्या होना चाहिए, समतल दर्पण होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, चौथा नंबर का है कि समतल दर्पण का उपयोग लिखें। तो समतल दर्पण का उपयोग आप सभी जानते हैं कि बड़े आकार का अवतल दर्पण प्रयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है। पहला उपयोग। दूसरा की उपयोग किया जाता है, इनका उपयोग वाहनों के हेडलाइट में, लैंपों में, सर्च लाइट में, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। और तीसरा किया जाता है दाढ़ी बनाने में। किसका किया जाता है, शेविंग दर्पण को बनाने में किया जाता है, यानी कि दाढ़ी बनाने में किया जाता है। किसमें, दाढ़ी बनाने में। तीसरा दंत चिकित्सक विशेषज्ञ रोग परीक्षण करने में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, 5वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि प्रकाश का 5वां प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तनांक क्या है, इसका कार्य नियम को लिखें। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतित किरण
अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों में एक ही तल पर होते हैं। जब एक ही रंग के प्रकाश किरण किन्हीं दो माध्यम से सीमा तल पर करती है तो वो किया जाता है। अब यहाँ पे आप समझिएगा थ्योरी के माध्यम से कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। देखिए प्रकाश का अपवर्तन आप यहाँ समझ सकते हैं कि जैसे कोई समतल दर्पण है, क्यों मेरे प्यारे बच्चों क्या है, कोई समतल दर्पण है, इसमें प्रकाश गई यानी कोई क्या हमारे पास समतल दर्पण है, कोई हमारे पास समतल दर्पण है। अब इस पे प्रकाश गई और फिर प्रकाश यहाँ से पुनः वापस आ गई, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण, और इसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और यहाँ पे जो बिंदु होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब, और यहाँ से जो खींचा जाता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब। इसमें कौन बनाती है, साइन आई, और इसमें कौन बनाता है, साइन आर कौन बनाता है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश के नियम, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और अभिलंब पर क्या बनाती है, अभिलंब पर कौन बनाती है, तो उसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कौन कहते हैं। तो ये आपको महत्वपूर्ण प्रश्न 5 प्रश्न जो बताए आपको मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके लिए 5 महत्वपूर्ण सवाल था। ये प्रश्न आप अगर बना लेंगे, यहाँ से आप इसको कवर कर लेंगे, तो आपको 100% है कि ये 5 प्रश्न में आपका 3 प्रश्न जरूर आ जाएंगे, तो आप इसको कवर कर लेंगे। हम लोग टोटल प्रश्न देखेंगे साथियों, 46 प्रश्न देखेंगे, 46 प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो हम 5 प्रश्न आज देख चुके हैं और फिर बाकी अगली क्लास में देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप 5-5 मिनट करके देखेंगे तो आपको भी टाइम बचत होगी और आप पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग वापस से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।